RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी, आज का वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथी आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी साथी आई है, इन वैकेंसी में कितने सारे पद हैं, साथ में साथी कह ले तो इसमें आखिर सिलेक्शन किस प्रकार से हो पाएगा, परीक्षा का आयोजन साथी जो होना है, यह आपको कितने नंबर के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, साथ में साथ ही मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार से होगा, सारे चीजों को लेकर के साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए साथ ही वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर साथी दिख रहा होगा, यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का टोटल रिक्ति है। जी हाँ साथी, टोटल वैकेंसी की संख्या सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। टोटल वैकेंसी साथी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3976, यानी लगभग में कह ले तो 4000 के अप्रोक्स में साथी यहाँ पर वैकेंसी आप लोग को देखने को मिला है। इसमें सभी कोटि के अभ्यर्थियों की वैकेंसी है, चाहे ओबीसी का हो, जनरल का हो, SC ST का हो या ईबीसी, तमाम ऐसे कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर आप हैं तो साथी सबके लिए वैकेंसी इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। टोटल पोस्ट साथी जो है 4000 के अप्रोक्स में है, मतलब 3976, 3976 टोटल पद हैं साथी। तो ऐसे में अच्छी खासी पद भी हैं और ऐसे में साथी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। अब आइए साथी बात करते हैं कि आखिर इसका किस प्रकार से परीक्षा का आयोजन होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सारे चीजों को लेकर के साथी बात करते हैं। उससे पहले साथी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इसमें कौन कौन से पद हैं और कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहली बात साथी, इसमें एक पद का नाम है वार्डन सह शिक्षिका। जी हाँ साथी, वार्डन सह शिक्षिका है, यानी कह ले तो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, स्नातक योग्यता वाले भी हैं और साथ में प्राइमरी का भी शिक्षक है। तो साथी इसमें वार्डन सह शिक्षिका की जो पद है, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता साथी स्नातक था। किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन किया था तो साथी आप एलिजिबल माने जाते थे। ऐसे में साथी इसका पेमेंट टोटल जो है 15,000 रुपये है, यानी 15,000 प्रति माह आपको वेतन मिलेगा। उसके अलावा साथी जो है अंशकालिक शिक्षिका भाषा वाला था, तो साथी इनका भी स्नातक हर हाल में होना ही चाहिए, हिंदी में हो या अंग्रेजी में, यानी किसी अगर आप लैंग्वेज पेपर के हैं, हिंदी या इंग्लिश में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल माने जाते थे। और साथ ही इनको जो है 13,000 पेमेंट मिलेगा। तो समझ गए साथी कि वार्डन सह शिक्षिका का पेमेंट है 15,000 और अंशकालिक शिक्षिका का वेतन है 13,000 और अंशकालिक शिक्षिका जो विज्ञान एवं गणित के होंगे इनको भी पेमेंट मिलेगा 13,000। उसके बाद साथी अंशकालिका शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान के हैं, सामाजिक विज्ञान वाले को भी 13,000 मिलेगा। तो टोटल साथी आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। इसके बाद साथी सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सारे चीजों को मैं बताऊंगा। इसके अलावा साथी लेखपाल के पद भी इसमें शामिल था। लेखपाल वाले पदों के लिए साथी इसमें जो है बीकॉम इसका योग्यता होना चाहिए और अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भी डाला है। और साथ ही इसका सिलेक्शन जो है साथी आपका होने वाला है। इसमें आपको वेतन जो मिलेगा 8500 रुपये तो मिलेंगे ही। उसके बाद 2000 अलग से आपको आवास भत्ता वगैरह भी आपको प्रदान किए जाएंगे। मतलब साफ है साथी कि 10,500 पेमेंट आपको इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा साथी अनुसेवक के पद हैं, अनुसेवक के लिए 6,500 पेमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है अनुसेवक का। और चौकीदार यानी जो रात्रि प्रहरी वाले होंगे इनको साथी इनको भी 6,500 रुपये हैं। और उसके बाद मुख्य रसोईया का भी 6,500 पेमेंट है। और साथ ही सहायक रसोईया का अगर बात कर ले तो इनका 6,000 रुपये है। मतलब साफ कह ले तो इन सारे पदों पर साथी जो है बहाली होने वाली है, सिलेक्शन होने वाली है। ऐसे में साथी इतना सारा पेमेंट इन सभी को मिलेगा। अब साथी हम लोग बात करते हैं कि आखिर परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा। जी हाँ साथी, परीक्षा को लेकर के लगातार बहुत सारे भर्ती के माध्यम से अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। ऐसे में साथी जैसा कि आप लोग का स्क्रीन पर साथी दिख रहा होगा, परीक्षा का आयोजन को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथी वार्डन सह शिक्षिका का अगर परीक्षा कह ले या कह ले तो अंशकालिक शिक्षिका का जो साथी होने वाला है, इनका जो एग्जाम जो होगा साथी, तो दोनों का एग्जाम साथी 100-100 नंबर के होंगे। मतलब साफ है कि 100 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और 100 नंबर के प्रश्न में साथी आपको कम से कम 40 नंबर आपको लाने होंगे। जी हाँ साथी, अगर 40 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके बाद साथी बात करते हैं कि अनुसेवक और रात्रि प्रहरी, साथ में मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों की अंतवीक्षा ली जाएगी। और इन पदों के लिए भी साथी जो है परीक्षा नहीं लिया जाएगा। मतलब साफ है कि आपको जो अनुसेवक के पद हैं या रात्रि प्रहरी के पद हैं या सहायक रसोईया है या मुख्य रसोईया है, इसके लिए आपको 100 नंबर के आपके इंटरव्यू टाइप का होगा। इसमें साथी आपको किसी प्रकार से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर इसमें भी साथी क्वालिफाई माना जाएगा। मतलब आपका भी
मेरिट बनेगा जिस आधार पर आप अपने प्रश्न को उत्तर देंगे। आपसे कुछ जानकारियां, बेसिक चीजें पूछी जाएगी और साथ ही अगर आप जानकारी अच्छे से देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही बात करते हैं कि प्रश्न पत्र 2 में इसमें जो है आपको साथ ही 50 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और साथ ही सारे प्रश्न आपको 2-2 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद वार्डन शिक्षिका लेखपाल पद हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप निम्नलिखित है। यानी किस प्रकार से आपके जो 100 नंबर साथी जो प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे में आपके जनरल अवेयरनेस से, यानी कह लें तो आपको जनरल नॉलेज से साथ ही आपको जो है, और उसके बाद आपको रीजनिंग से जनरल एप्टीट्यूड से साथ ही आप 50 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी इन दोनों मिलाकर के आपको 50 नंबर के, उसके बाद गणित के 10 नंबर के रहेंगे, भाषा से 10 नंबर के रहेंगे, इतिहास से 10 नंबर के, भूगोल से 10 नंबर के और विज्ञान से 10 नंबर के, यानी टोटल आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर अंशकालिक शिक्षिका को लेकर के बात कर ले तो इनको भी साथ ही जो है समान ज्ञान, मतलब जीके से और समान अभिवृत्ति से, यानी जनरल नॉलेज के अलावा कह ले तो आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको 50 नंबर प्रश्न इससे रहेंगे। इसके अलावा साथ ही गणित से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, सामाजिक विज्ञान से 10 नंबर के, भाषा से 30 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टोटल साथ ही 100 नंबर के एग्जाम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका गणित के और अंशकालिक शिक्षिका जो साथी जो है अन्य विषय के, इन सभी का साथी जो है 100-100 नंबर के एग्जाम होंगे। सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा आपको साइंस वाला और मैथमेटिक्स वाला में साथ ही यहाँ पर अंतर कर दिया गया है। इसमें गणित आपको 10 नंबर के, जीव विज्ञान 10 नंबर के, भाषा 10 अंक के, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र से आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब टोटल जो है साथ ही आपको 100 नंबर के होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स का योगदान 10 नंबर का है, रीजनिंग और जीके का सबसे ज्यादा योगदान है। तो कुल मिलाकर साथ ही कह ले तो आप लोगों ने परीक्षा से संबंधित सारे चीजों को साथ ही समझ लिया है कि अंशकालिक शिक्षिका और वार्डन शिक्षिका का जो एग्जाम होने वाला है 100 नंबर के साथ ही होंगे और 100 नंबर में कम से कम आपको 40 नंबर लाइएगा, उसके बाद ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 40 बट्टा में कम से कम 100 आपके आने चाहिए। इसके अलावा साथ ही बात करते हैं कि हम लोग इसका सिलेक्शन किस प्रकार से हो पाएगा और मेधा सूची का निर्माण साथ ही किस प्रकार से होगा। तो आइए साथ ही मेधा सूची को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण साथ ही यही है। जैसा कि साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेधा सूची को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच में लगातार जो है कई प्रकार के जो संदेहात्मक प्रश्न भी आते रहते हैं। इसी भी साथ ही मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थियों को समान अंक अगर किसी अभ्यर्थी का आता है, इस परिस्थिति में जिनका जन्म तिथि पहले होगा, यानी जिनका उम्र ज्यादा होगा, उनको साथ ही पहले पैनल में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक और समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आपका जन्म तिथि पहले है, अगर उम्र आपका ज्यादा है, अगर समान अंक आता है, इस परिस्थिति में साथ ही आपको पहले लिया जाएगा। उसके बाद कम जन्म तिथि यानी कम उम्र वाले व्यक्ति को उसके बाद रखा जाएगा। उसके बाद साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि वार्डन शिक्षिका के प्रत्येक पद विशेष पद हेतु 4 अलग अलग पैनल तैयार किया जाएगा। मतलब वार्डन शिक्षिका के लिए 4 पैनल तैयार किए जाएंगे, 4 अलग अलग मेरिट तैयार किया जाएगा। पहला मेरिट उनके लिए होगा जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण किया है, मतलब डीएलएड किया है। उसके अलावा साथ ही कह ले तो उन्होंने बीएड वगैरह किया हो, या कह ले तो अगर आपने 2 वर्ष का डीएलएड के साथ साथ इंटरमीडिएट किया है, या 2 वर्ष का बीएड के साथ साथ अगर आपने साथ ही जो है ग्रेजुएशन किया है, तो आपका अलग से मेरिट बनेगा। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा साथ ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अलग से जो है साथ ही मेरिट बनेगा। साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो होंगे, यानी जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया है, उनके लिए अलग से मेरिट बनेगा। और बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होंगे, अप्रशिक्षित होंगे, इनका अलग से मेरिट बनेगा। मतलब साफ है कि उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग भी किया है और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट अगर आपने उत्तीर्ण भी किया है, तो साथ ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो आइए साथ ही सारी बातों को आप लोगों ने समझ गए होंगे। उसके बाद साथ ही कह ले तो उपलब्धता की स्थिति में सर्वप्रथम बिंदु, उसके बाद बिंदु ख और बिंदु गो, उसके बाद बिंदु घ। मतलब कह ले तो जैसे जैसे यहाँ पर साथी जो है आपका योग्यता अर्हता रहेगा, उस हिसाब से मेरिट में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपको प्राथमिकता और वरीयता दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने सिंपल ग्रेजुएशन किया है और फॉर्म को डाला है, और जिन अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग के साथ साथ सीटेट वगैरह या कह ले तो बीटेट वगैरह पास आउट किया, अगर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा साथ ही उत्तीर्ण है, तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेरिट में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और जो
ट्रेनिंग नहीं किए हैं या ट्रेनिंग किए हैं तो सीटेट नहीं पास है, तो उन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा जो है उनके बाद पैनल में लिया जाएगा। मतलब साफ है कि जिस हिसाब से आपका योग्यता होगा उसी हिसाब से आपको वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी। 4 प्रकार का अलग अलग जो है पैनल तैयार की जाएगी। कौमे खौमे यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार का बनाया जाएगा। और उसके बाद साथ ही फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है फाइनल लिस्ट साथ ही आपका जारी हो जाएगा, जिन जिनका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा उन सभी का। तो फाइनली साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को। और साथ ही परीक्षा को लेकर के मैं आपको जानकारी बता दूं, जल्द ही साथ ही परीक्षा को लेकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से नोटिस जारी की जाएगी और साथ ही उसी तिथि में आपकी परीक्षा भी होगी। कुल मिलाकर साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।